हाय गाइज, दिस इज मृत्युंजय प्रताप सिंह एंड वेलकम टू माय चैनल मैक्ट्यूब इंडिया। गाइज, इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम जो कि आपका प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन पे बेस्ड है। तो अगर आपने प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन का वीडियो नहीं देख रखा है तो पहले आप देख लीजिए ताकि ये आपको वीडियो ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक है, तो चलिए हम शुरू करते हैं इस न्यूमेरिकल को। देखते हैं क्या है न्यूमेरिकल। ए ब्रास बार हैविंग क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ 1000 mm स्क्वायर is subjected to axial forces as shown in figure. Find elongation. यंग्स मॉडुलस की वैल्यू दी गई है 100 गीगापास्कल। तो सबसे अच्छी बात है कि ये सारे सेक्शन जो हैं इनका एरिया एक ही है, और दूसरी चीज ये भी है कि सारे जो है ब्रास बार ही हैं। आ रही बात समझ में? ये हम एक ही कंसीडर कर सकते हैं जिसपे इंटरमीडिएट सेक्शन पे क्या लग रहा है, 80 न्यूटन 20 न्यूटन ये लग रहा है। ठीक है, इंटरमीडिएट सेक्शन पे। तो यहां पे हम क्या अप्लाई कर सकते हैं, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन अप्लाई करने के लिए दो कंडीशन बहुत जरूरी है होना। ठीक है, तभी हम अप्लाई कर पाएंगे। पहला क्या है कि आपका जो मेंबर है उस पे जो जितने भी फोर्स लग रहे हैं वो क्या होने चाहिए, एक्सियल होने चाहिए। मतलब कि उस मेंबर के एक्सिस के अलोंग होने चाहिए सारे के सारे फोर्सेज। ठीक है, वो टेंसाइल हो सकते हैं, कंप्रेसिव हो सकते हैं, उससे कोई मतलब नहीं है। दूसरी चीज कि वो आपका मेंबर क्या होना चाहिए, इक्विलिब्रियम में होना चाहिए, स्टैटिक इक्विलिब्रियम में होना चाहिए, तभी आप अप्लाई कर पाएंगे प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। ठीक है, तो क्या है यहाँ पे देखते हैं। हमारा देख लीजिए, यहाँ पे क्वेश्चन भी कह दिया एक्सियल फोर्स है, और यहाँ पे आप देख भी सकते हैं कि ये सारे फोर्सेज क्या हैं, एक्सिस के अलोंग में लग रहे हैं। तो पहली कंडीशन हो गई। दूसरी कंडीशन के लिए देखते हैं हम कि हमारा जो मेंबर है, ये मेंबर है वो इक्विलिब्रियम में है कि नहीं। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, कैलकुलेशन करते हैं। हम लिखेंगे नेट फोर्स, क्या लिखेंगे, नेट फोर्स निकालेंगे, नेट फोर्स ऑन दी मेंबर, ऑन दी मेंबर। आ रही बात समझ में? नेट फोर्स थोड़ा सा यहाँ हम ऐसे लिख दिए हैं क्योंकि ये जो है 50 किलो न्यूटन आ रहा है। चलिए हम इसको सही करके लिख देते हैं, मेंबर। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 50 किलो न्यूटन। अभी सही है। नेट फोर्स ऑन दी मेंबर, तो ये क्या हो जाएगा, समेशन एफएक्स होगा, समेशन एफएक्स। तो समेशन एफएक्स होगा तो देखिए आपका 50 किलो न्यूटन इधर लग रहा है तो माइनस का 50। ठीक है, 80 किलो न्यूटन किधर लग रहा है, इधर लग रहा है, तो ये कितना होगा, प्लस का 80 है कि नहीं। इधर की तरफ लग रहा है ये माइनस का 20 न्यूटन, 20 किलो न्यूटन, और फिर ये माइनस का 10 किलो न्यूटन है कि नहीं। भाई हम यही तो पढ़े हैं। जब हम यूनिट मॉड्यूल 1 पढ़ा रहे थे तो इधर वाले फोर्सेज को निगेटिव ले रहे थे, इधर वाले फोर्सेज को पॉजिटिव ले रहे थे, यही तो कर रहे थे। तो यहाँ पे जो है अगर हम देखें तो नेट फोर्स ऑन दी मेंबर क्या आएगा, 50 और 20 70 10 80, तो माइनस का 80 प्लस का 80 क्या हो जाएगा, 0। मतलब कि नेट फोर्स ऑन द मेंबर क्या है, 0 है। तो हमारा मेंबर क्या होगा, पूरा जो मेंबर है वो क्या होगा, इक्विलिब्रियम में होगा। क्या होगा, इक्विलिब्रियम में है। मेंबर इज इन इक्विलिब्रियम, ऐसे लिख देता हूं मैं, मेंबर इज MEMBER, मेंबर इज इन इक्विलिब्रियम। आ रही बात समझ में? क्या होंगे, इक्विलिब्रियम में होगा। अगर ये इक्विलिब्रियम में है तो अब हम क्या कर सकते हैं, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन के जो मेथड है वो अप्लाई कर सकते हैं। तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन यही कहता है कि आप क्या करिए, सबसे पहला काम कि जो भी आपके सेक्शंस हैं उनको क्या करिए, उसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाइए। क्या बनाइए, एफबीडीज बनाइए। पहला स्टेप यही तो है, एफबीडीज। आप एफबीडीज बना लीजिए। ठीक है, तो जितने सेक्शन है पहले उसका नाम लिख लेते हैं हम। दिस इज द सेक्शन नंबर 1 जो कि 600 mm का है। दूसरा आपका 1 मीटर का है, इसको 2 नंबर लिख देते हैं, और इसको हम तीसरा नंबर लिख देते हैं। आ रही बात समझ में? तो हमारे 3 ही ये सेक्शन है, तो हम एक एक करके क्या करते हैं, फ्री बॉडी डायग्राम बना लेते हैं। तो सबसे पहला सेक्शन देखिए, यहाँ पे मैं बना रहा हूँ, एक एक सेक्शन को मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ। ठीक है, आपको बस यहाँ पे जैसे मैं बना रहा हूँ वैसे वैसे ही बनाते चले जाना है। ठीक है, कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। और यहाँ पे मैं 2 मेथड बताऊंगा। ठीक है, एक जो कन्वेंशनल मेथड है जो हम लोग सब लोग सारे टीचर बताते हैं, एक और है जो बहुत कम टीचर बताते हैं। ठीक है, तो उसको भी मैं इसी लेक्चर में बताऊंगा। ठीक है, तो इसके 2 मेथड, पहला मेथड मैं कल रहा हूँ, दूसरे मेथड को मैं थोड़ी देर में बताऊंगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। अब देखिए दूसरा मेंबर जो है यहाँ पे ऐसे है, ये इसके नीचे बनाऊंगा मैं। ठीक है, ये दूसरा मेंबर है। इस पे देखिए फोर्स कितना लग रहा है, यहाँ पे 80 लग रहा है, 80 किलो न्यूटन लग रहा है। 80 में केवल लिख रहा हूँ, किलो न्यूटन नहीं लिखता हूँ, ये सब किलो न्यूटन में ही है। ठीक है, लिखता हूँ केवल 80 क्योंकि बार बार लिखने से कोई फायदा नहीं है। 80 हो गया। इधर कितना लग रहा है, 20। आ रही बात समझ में?
जैसे है एज इट इज मैं बना दूंगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। अब ये लास्ट मेंबर है, ये लास्ट मेंबर थोड़ा सा बड़ा है, ठीक है। तो आपको इस पे 10 किलो न्यूटन लग रहा है, ठीक है। ये आपको ये हो गया, तो इस पे मैंने लिख दिया है 1 2 3, ये सब लिखा हुआ है 1 2 3। अब देखिए आपको क्या करना है, अगर ये पूरा मेंबर इक्विलिब्रियम में है, भाई प्रूफ किया है, अगर नहीं है ये पूरा इक्विलिब्रियम में है ही, अगर ये पूरा मेंबर इक्विलिब्रियम में है, ये पूरी बॉडी इक्विलिब्रियम में है, तो आपका हर एक पार्ट इसका क्या होगा, इक्विलिब्रियम में है। अगर मैं यहाँ पे खड़ा हूँ ऐसे पूरा स्टैटिक में हूँ, तो मेरे सारे हाथ या जो भी मेरी उंगलियां हैं वो सारी क्या रहेंगी, स्टैटिक में रहेंगी कि नहीं रहेंगी, अगर मैं मोशन नहीं कर रहा हूँ तो रहेंगी। तो उसी तरह से सारे मेंबर इसमें क्या रहेंगे, इक्विलिब्रियम में रहेंगे। इसका मतलब है कि ये भी इक्विलिब्रियम में होगा, तो इक्विलिब्रियम में होगा तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको इक्विलिब्रियम में लाना पड़ेगा, अगर नहीं है तो देखिए कैसे लाएंगे हम। देखिए ये 50 किलो न्यूटन का है, तो हम क्या करते हैं, इसको इक्विलिब्रियम में लाने के लिए इसके अपोजिट में एक 50 किलो न्यूटन का फोर्स लगा दें। आ रही बात समझ में, 50 किलो न्यूटन का लगा देते हैं। चाहे तो आप लिख दीजिए प्लस 50 किलो न्यूटन, या ना लिखिए, कोई बात नहीं है, वो सारे न्यूटन में ही है, ठीक है। अगर ये 50 में है तो 50 किलो न्यूटन इधर लगा दीजिए। आई बात समझ में, मतलब कि इंटरनल रेजिस्टेंस जो डेवलप होता था जब हम स्ट्रेस का डिफिनीशन पढ़े थे तभी देखे थे, तो इधर इंटरनल रेजिस्टेंस आएगा जो कि 50 किलो न्यूटन का होगा। या सिंपली आप ये समझिए कि आपको इसको इक्विलिब्रियम में करना है, तो 50 किलो न्यूटन का है, तो आपको इसके एक्सिस के अलावा क्या करना पड़ेगा, उल्टा 50 किलो न्यूटन लगाना पड़ेगा। आगे बात समझ में। अब क्या करना होगा, आप इस मेंबर पे आएंगे। अब देखिए ये 50 किलो न्यूटन का आपने ऐसे लगाया है, तो अगर मान लीजिए मैं ऐसे फोर्स लगाता हूं ऐसे, तो इधर से मान लीजिए 50 किलो न्यूटन लगाता हूं, तो भाई इधर से भी तो 50 किलो न्यूटन लगेगा, इक्वल एंड अपोजिट। तो यहां से देखिए अगर रिएक्शन ये 50 किलो न्यूटन इधर से आ रहा है, तो आपको सिंपल सा कुछ नहीं करना, बिना टेंशन लिए यहां पे भी 50 किलो न्यूटन लगा देना है, ठीक है। 50 किलो न्यूटन यहां पे मैं लिख दिया, अब कोई बात नहीं, चलिए 50 किलो न्यूटन यहां पे भी लिख देता हूं, ठीक है। देखिए तो यहाँ पे 50 किलो न्यूटन, यहाँ पे 50 किलो न्यूटन, देखिए एक दूसरे को कैंसिल, अगर मैं इसको जोड़ूंगा तो देखिए कैंसिल आउट हो गए। बस आपको ये ध्यान रखना है, जितना इधर फोर्स लगाया उतना यहाँ पे लगाना है, उतना ही फोर्स यहाँ पे लगा देना है। बात क्लियर हुई। अब आते हैं हम लास्ट मेंबर पे, सबसे चले जाना है लास्ट मेंबर पे, ठीक है। अब लास्ट मेंबर पे आना है, 10 किलो न्यूटन इधर लग रहा है, तो आपको बिना टेंशन के क्या करना है, इसको बैलेंस करना है, मतलब इक्विलिब्रियम में लाना है। तो इक्विलिब्रियम में कैसे आएगा, जब ये इधर की तरफ लग रहा है तो आपको इधर की तरफ लगाना पड़ेगा 10 किलो न्यूटन का, है कि नहीं, 10 किलो न्यूटन का। चलो भैया 10 किलो न्यूटन लिख ही देते हैं, आदत बन गई है, ठीक है। देखो तो ये इक्विलिब्रियम में आ गया भाई। जब ये 10 किलो न्यूटन आया, इसका मतलब ये 10 किलो न्यूटन ऐसे लग रहा है, तो हम इस पे कैसे लगाएंगे, इसके अपोजिट डायरेक्शन में 10 किलो न्यूटन का इसके एक्सिस के अलॉन्ग लगाएंगे। आ रही बात समझ में, हमें दिखाने के लिए इधर उधर लगाए हैं, लेकिन ये हम एक्सिस के अलॉन्ग ही लगाएंगे। आ रही बात समझ में, ये एक्सिस के अलॉन्ग ही लगेगा, इसी एक्सिस पे होगा। बात समझ में आ रही कि नहीं, ये एक्सिस पे ही होगा, लेकिन ये हम इधर उधर दिखाए हैं ताकि फोर्सेज को दिखा पाएं। बात समझ में आ रही है। तो अब हम ये क्या करेंगे, इसको इक्वल करेंगे, इसी को इक्वल करके फिर फिगर बना देंगे। आ रही बात समझ में, कैसे फिगर बनाएंगे, देखिए देखिए ये आपका 50 किलो न्यूटन, ये 80 किलो न्यूटन, तो इसका रिजल्टेंट कितना आएगा बताइए। 80 किलो न्यूटन इधर की तरफ प्लस का होगा, आप जानते हैं कि नहीं जानते हैं, प्लस का इधर का क्या होता है, माइनस का होता है 50, तो कितना आएगा 30 किलो न्यूटन किधर की तरफ आएगा, डायरेक्शन किधर होगा, आपकी डायरेक्शन इधर ही तो होगा, 80 किलो न्यूटन की तरफ। भाई प्लस का आया है, मतलब प्लस का आया है तो इधर की तरफ होगा। देख लीजिए बिना सोचे समझे, 30 किलो न्यूटन है कि नहीं, होगा कि नहीं होगा, देख लीजिए आप यहाँ से। फिर अब हम इधर आएंगे तो यहाँ देखिए 20 और 10 कितना होगा, 20 और 10 एक ही डायरेक्शन है, दोनों की डायरेक्शन एक ही तरफ है, तो भाई डायरेक्शन दोनों की एक ही तरफ है, तो माइनस का ही 30 आएगा, तो 30 मैंने ऐसे लगा दिया 30 किलो न्यूटन। देखिए इधर भी 30 इधर भी 30, हो गया कि नहीं। ये दूसरा मेंबर है, आई बात समझ में, दूसरा मेंबर सॉल्व हो गया। सारे मेंबर में फोर्सेज पता चल गए, इस मेंबर में भी फोर्स पता चल गया, इस मेंबर में भी फोर्स पता चल गया, इस मेंबर में भी फोर्स पता चल गया, ठीक है। मेरे पास 2 टेक्निक और है, लेकिन एक टेक्निक और बताऊंगा जो कि बहुत आसान है। अगर तीसरे टेक्निक को जानना चाहते हैं आप, तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए, ठीक है, तो मैं फिर वीडियो बना दूंगा उस पर भी, ठीक है। चलिए ये आपको फोर्सेज मिल गए, ठीक है। अब मैं क्या करता हूं, सारे नंबर ऑफ फोर्सेज मिल गए, तो अब मैं एक एक करके इलोंगेशन निकाल लेता हूं, मेंबर 1, मेंबर 2, मेंबर 3 में, ठीक है। तो यहां पे मैं कहां पे मिटा के लिखूं, यहीं पे लिख देता हूं डेल्टा एल इक्वल्स टू, भाई
भाई आपका प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या कहता है? प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन यही कहता है कि सारे मेंबर में जो ईच लोड की वजह से, प्रत्येक लोड की वजह से जो इलोंगेशन हो रहा है उसको क्या करिए, एल्जेब्रिकली जोड़ दीजिए। आ रही बात समझ में? एल्जेब्रिकली जोड़ दीजिए। तो हम पहले मेंबर का लेते हैं PL अपान AE, तो P1 L1 अपान AE, क्रॉस सेक्शन सबका सेम है। अब दूसरे के लिए लिखते हैं P2 L2 अपान AE प्लस का P3 L3 अपान AE, है कि नहीं? ऐसा होगा कि नहीं? यही तो कहता है। तो डेल्टा L ये क्या होगा, हम क्या कॉमन ले लें, AE कॉमन ले लेते हैं क्योंकि क्रॉस सेक्शन सबका क्या है, सेम है। तो 1 अपान AE कॉमन ले लिया हमने, तो क्या आ गया P1 L1। तो P1 देखिए 50 है, 50 मल्टीप्लाई बाई, हम इसको, ये किस में है, किलो न्यूटन में है ना, ये किलो न्यूटन में है, तो मैं इसको 10⁻³ कर दूं या 10⁻³ एक ही बार कर दूंगा, सबके साथ एक ही बार कर दूंगा। आ रही बात समझ में? तो 50 इंटू डायरेक्ट L1 करता हूं मैं, यहाँ पे 10⁻³ कर देता हूँ क्योंकि सब जगह आएगा, यहाँ पे भी किलो न्यूटन आएगा, ये भी किलो न्यूटन, ये भी किलो न्यूटन। तो इससे बढ़िया मैं किलो न्यूटन को न्यूटन में चेंज करने के लिए 10⁻³ यहाँ कर लेता हूँ ताकि सब जगह मल्टीप्लाई हो जाएगा। आ रही बात समझ में? मतलब सब में से 10⁻³ लिखने से अच्छा है कि मैं 10⁻³ यहीं पे लिख देता हूँ, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा आपका 50 इंटू L1 की वैल्यू कितनी है, 600 mm। आ रही बात समझ में? 600 mm। अब मुझे A1 E1 की वैल्यू भी तो चाहिए, A1 E1 की वैल्यू मैं रख देता हूँ, A1 E1 डेल्टा L इक्वस टू, ये जो है आपका 1000 है, 1000। E1 की वैल्यू देखिए, अभी मैं E1 की वैल्यू भी रख देता हूँ, ठीक है। E1 की वैल्यू क्या है, E1 की वैल्यू है 100 गीगापास्कल। तो इसको मैं मेगापास्कल में चेंज कर देता हूँ क्योंकि 1 मेगापास्कल जो होता है, 1 मेगापास्कल जो होता है 1 न्यूटन पर mm स्क्वायर का होता है। ये हमने पहले वीडियो लेक्चर में ही बताया था जब यूनिट बताया था। तो 1 मेगापास्कल मैं इसको चेंज कर दूँ तो न्यूटन mm स्क्वायर में चेंज हो जाएगा क्योंकि सारे चीज़ें mm में हैं। आज बात है, सब mm में है, तो mm में रखना चाहते हैं तो 100 इंटू 10⁻³ में कर देता हूँ, ठीक है। तो ये किस में हो गया, न्यूटन mm स्क्वायर में हो गया। मैं इसको लिख देता हूँ 100 गीगापास्कल को यहाँ पे लिखता हूँ 100 गीगापास्कल इक्वस टू 100 इंटू 10⁻³ क्या होगा, पास्कल होगा। 100 इंटू 10⁻³ मेगापास्कल, क्योंकि 10⁻6 को क्या लिख सकता हूँ मैं भाई, यहाँ पे 10⁻9 आएगा और 10⁻9 में 10⁻³ लिख देता हूँ, 10⁻6 को मैं मेगापास्कल लिख दिया हूँ, ठीक है। तो यही काम किया मैंने, 100 इंटू 10⁻³ मेगापास्कल। अब मेगापास्कल किसके इक्वल होता है, आप जानते ही हैं, न्यूटन पर mm स्क्वायर के इक्वल होता है। अब मैं ये चीज़ मिटा देता हूँ, ठीक है, क्योंकि ये थोड़ा सा जगह कम पड़ रहा है, ठीक है, इसलिए मैं इसको मिटा दूँ, इसको मिटा देता हूँ, ठीक है, थोड़ा जगह हो जाए, तभी से दिक्कत कर रहा था ये। देखिए तो P1 L1, तो P1 की वैल्यू कितनी है भाई, 50 किलो न्यूटन, जरूरत नहीं है, मैंने 10⁻³ से मल्टीप्लाई कर दिया है। कितने mm है, 600 mm है कि नहीं, 600 mm। दूसरे मेंबर पे आते हैं, दूसरे मेंबर पे, तो भाई ये कंप्रेसिव फोर्स है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, माइनस का 30 इंटू 10⁻³ होगा, न्यूटन में करने के लिए तो 10⁻³ यहीं मल्टीप्लाई कर दिया है, इंटू का L2 की वैल्यू कितनी है, L2 की वैल्यू आप देखिए 1 मीटर है, 1 मीटर इक्वल टू 1000 mm होगा कि नहीं होगा, प्लस नहीं होगा, ये भी जो है कंप्रेसिव है, ये भी देखिए कंप्रेसिव है, थर्ड मेंबर कंप्रेसिव है, माइनस का लगाएंगे, माइनस का 10 इंटू 10⁻³ होगा ताकि हम न्यूटन में चेंज कर पाए, तो 10⁻³ यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया है, इंटू का L3 मतलब कि ये हो जाएगा 1.2 इंटू 10⁻³। आ रही बात समझ में, 1.2 इंटू 10⁻³। अब इसको आप सॉल्व करिए और सॉल्व करने के बाद से देखेंगे तो डेल्टा L इक्वल टू आएगा 0.12 mm। आ रही बात समझ में, ये आंसर आ जाएगा आपका, ये ही आंसर आएगा, ठीक है। सॉल्व करिएगा, आप सॉल्व करके देखिए, ठीक है। तो ये हमारा 0.12 mm आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब मैं दूसरे मेथड की तरफ चलता हूं, ठीक है, कि मैं केवल यही बताऊंगा कि कैसे इस मेंबर पे फोर्स फाइंड करेंगे, ठीक है। दूसरा टेक्निक बताता हूं मैं कि कैसे इस मेंबर में, मान लीजिए ये टेक्निक कोई लड़का बहुत नहीं कर पाता है, थोड़ा सा समझ नहीं पाता है कि इधर कैसे इसको बैलेंस करें, तो उसके लिए दूसरा टेक्निक है, इसको सोचने की जरूरत नहीं है ज़्यादा, ठीक है। तो ये मिटाता हूं मैं, देख लीजिए आप, ये ऐसे है, ठीक। तो चलिए हम शुरू करते हैं दूसरे टेक्निक के बारे में, सेकंड मेथड। ये केवल फोर्स, ईच मेंबर पे फोर्स फाइंड करने के लिए है मेथड, ठीक है। देखिए दूसरा टेक्निक ये है जिसे हम बोलते हैं आपका एक्सियल लोड डायग्राम।
ALD को बोलते हैं एक्सियल लोड डायग्राम। जैसे आप FBD पढ़ते हैं ना, वैसे ही आपका ALD भी है, ठीक है। तो इसको करने के लिए सबसे पहले आपको एक कुछ साइन कन्वेंशन भी चाहिए होता है। जैसे FBD में क्या करते थे, सॉरी शियर फोर्स डायग्राम, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम में आप एक साइन कन्वेंशन लेते थे, वैसे यहाँ पे भी साइन कन्वेंशन लेना पड़ेगा। तो जैसे अगर हम इधर से चलेंगे, अगर इधर से चल रहे हैं, मतलब कि इधर से आप मेंबर को कट करेंगे, इधर से सेक्शन को कट करेंगे, मतलब कि लेफ्ट टू राइट चलेंगे। मैं लिख देता हूं लेफ्ट टू राइट अगर आप चलते हैं, ठीक है, लेफ्ट से राइट की तरफ, तो आपका जो इधर वाला फोर्स होगा, आ रही बात समझ में, इधर वाला फोर्स होगा F, ये क्या होगा आपका पॉजिटिव लेंगे। आ रही बात समझ में, जो इधर वाला फोर्स होगा वो क्या होगा निगेटिव। याद कर, समझ में आई बात। लेकिन अगर वही राइट से चलेंगे तो ये साइन कन्वेंशन उल्टा हो जाएगा। आ रही बात समझ में। तो इसको देखिए ड्रॉ करने के लिए क्या टेक्निक होता है, हम क्या करेंगे, इसी के नीचे जो है, इसी मेंबर के नीचे ऐसे बना लेंगे। आ रही बात समझ में, ऐसे ड्रॉ कर लेंगे। यहाँ पे इस लाइन का यूज कर लेते हैं हम, देखिए ऐसे कर लेंगे। आ रही बात समझ में। अब क्या करेंगे, हम सेम काम करेंगे, सेक्शन कट करेंगे। क्या करेंगे, सेक्शन कट करेंगे। तो हम इधर से चलेंगे, देखेंगे दूसरा फोर्स यहाँ है, तो उसके पहले कट कर देंगे। आ रही बात समझ में, दूसरा फोर्स यहाँ पे है, ठीक है। थोड़ा सा टाइम टेकन है, लेकिन बहुत आसान है, ये बता दे रहे हैं। आपको कहीं सोचना ही नहीं पड़ेगा कि कैसे जो है मेंबर पे फोर्स निकालना है, ठीक है। तो यहाँ देखिए, यहाँ कट कर दिया। तो अब देखिए आपको जो है नेट फोर्स अगर मैं बात करूँ, AL जो है, मतलब आपका, इसको मैं F लिखता हूँ। F इक्वल टू कितना होगा आपका 50 इधर है, तो ये प्लस का होगा, 50 प्लस का, और कोई फोर्स है ही नहीं, तो भाई कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ तक क्या हो गया 50, तो आप क्या करिए, यहाँ तक 50 लिख लीजिए। आ रही बात समझ में। और कहाँ तक जाएंगे, 600 मीटर तक। तो 600 मीटर तक ये क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। आ रही बात समझ में, कांस्टेंट रहेगा। क्यों कांस्टेंट रहेगा भाई, क्यों कांस्टेंट रहेगा यहाँ तक 600 mm तक, क्योंकि और कोई फोर्स लग ही नहीं रहा है इसके बीच। आ रही बात समझ में। और फिर हम कहाँ से कहाँ तक कट करेंगे, अब यहाँ तक कट करेंगे, यहाँ तक दूसरा फोर्स। अब यहाँ से चलेंगे, तो अब देखो ये सेक्शन खत्म हो गया। अब यहाँ से यहाँ तक चलेंगे, तो 20 न्यूटन के पहले कट कर देंगे। आ रही बात समझ में, 20 न्यूटन के पहले कट करेंगे। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम क्या करेंगे, इसका नाम लिख देते हैं हम A to B, ABCD। तो पहले हमने क्या किया, A to B चला, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, A to C चलेंगे। आ रही बात समझ में, A to C। तो जब A to C चलेंगे, तो देखिए A to C में क्या होगा, आपका फोर्स जो होगा आपका F इक्वल टू एक्सियल फोर्स इक्वल टू क्या होगा, 50 प्लस का होगा, माइनस का 80 होगा। तो कितना आ गया, F इक्वल टू माइनस का 30 आ गया। तो माइनस का 30 आने का मतलब है कि नीचे बनेगा ना, तो देखिए नीचे हम आ जाएंगे। ये आपका 50, ये आपका 50, माइनस का 30 जो कि यहाँ होगा। और कहाँ तक चलेंगे, कोई फोर्स नहीं है, यहाँ तक। आ रही बात समझ में, यहाँ तक कितने मीटर तक, 1 मीटर तक, कोई फोर्स नहीं है, 30, ठीक है। माइनस का 30 लिखने की जरूरत नहीं है, केवल 30 लिखिए, क्योंकि ऊपर वाले फोर्सेज क्या होते हैं, पॉजिटिव। ये O हो गया, ये निगेटिव हो गया। ऊपर वाले फोर्सेज अपने आप पॉजिटिव, नीचे वाले निगेटिव। तो ये 50, नीचे जो है ये माइनस का 30, मतलब 30 केवल है। आ रही बात समझ में। फिर अब हम क्या करेंगे, A to C हो गया, C to D फोर्स कितना आएगा बताइए। C to D जो है, आप देखिए कहाँ कट करेंगे भाई। अब ये फोर्स आपको लेना है भाई, यहाँ तक कट कर चुके थे, अब यहाँ कट करोगे ना, नेक्स्ट ये हो गया। आ रही बात समझ में। तो यहाँ कट करेंगे, तो अब देखो क्या होगा, पहला 50, फिर माइनस का 80, फिर माइनस का 20, है कि नहीं, 50 फिर माइनस का 20, यही तो होगा देखो। तो यहां से आ जाएगा F इक्वल टू कितना आएगा, 50 80, ये 100 हो जाएगा। एक मिनट, 50 माइनस का 80 और ये फिर प्लस होगा ना, प्लस का 20 होगा, क्योंकि डायरेक्शन इधर है। तो देखो ये कितना आ जाएगा, 50 20 70, माइनस का 10 आ रहा है। माइनस का 10 आने का मतलब है, ठीक है, माइनस का 10 आने का मतलब है कि यहाँ पे कहाँ जाओगे, देखो यहाँ से माइनस का 10 आने का मतलब है
कि ये जो फोर्स है यहाँ से -10 आ गया, यहाँ की वैल्यू कितनी होगी -10, फिर जो है जाते जाओगे यहाँ तक, आ रही बात समझ में, तो और फिर इसको कलर कर दोगे और फिर जो है ये 10 लग रहा है, ये 10 तो सीधे ये ऐसे आएगा, 0 हो जाएगा, आ रही बात समझ में, यहाँ 0 कर देगा। तो ये है कि आपका दोनों क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, यहाँ इस एंड पे भी 0 होना चाहिए और इस एंड पे भी यहाँ 0 आना चाहिए। आ रही बात समझ में, इन दोनों को जोड़िए तो 50 में ये जोड़ेंगे तो ये क्या हो जाएगा 0, या ये समझिए कि यहाँ पे अगर 50 लग रहा है तो 50 ये आना चाहिए और 10 अगर लग रहा है तो 10 ये आना चाहिए। आ रही बात समझ में, तो ये 10 आ गया, ठीक है, किधर को आया है, नीचे आया है, आ रही बात समझ में, नीचे आया है, निगेटिव में ही आएगा, आ रही बात समझ में। तो अब बात आती है ये तो अपने ये तो इतना टाइम टेकन लगा, इतना टाइम लगा, लेकिन आपको टेंशन नहीं लेना है क्योंकि ये जो है आप ऐसे मुजबानी कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, देखिए 50 ऊपर गया, यहाँ तक कोई नहीं लग रहा फोर्स, 50 ऐसे आया, फिर हम देख रहे हैं 80, तो 50 और इधर का फोर्स क्या होगा निगेटिव, तो 50 - 30, 50 - 80 -30 तो नीचे आ जाएंगे, ठीक है। फिर जो है ऐसे चलते रहेंगे क्योंकि कोई फोर्स नहीं आ रहा है। फिर आप देखेंगे 20 आ गया, तो 20 क्या करेगा, इसमें 20 उल्टा लग रहा है ना, तो -30 अब +20, -30 +20 -10, तो सीधे यहां से यहां तक आ जाएंगे। आ रही बात समझ में। तो आपको ऐसे ही डायरेक्ट लिखिए, ये तो मैंने थोड़ा सा टाइम लिया ताकि जो है आप चीज़ों को समझ पाएं, ठीक है। ऐसे अगर आप मास्टर हो जाएंगे ना इसमें तो आपको दिक्कत नहीं होगी, ये ड्रॉ तुरंत हो जाएगा। आ रही बात समझ में। इस डायग्राम को क्या बोलेंगे, ALD मतलब एक्सियल लोड डायग्राम। क्या बोलेंगे, एक्सियल लोड डायग्राम। और ये एक्सियल लोड डायग्राम से अब सीधे हम बोलेंगे कि मेंबर 1 पे कितना फोर्स आ रहा है, तो मेंबर 1 पे सीधे ऐसे बनाएंगे, मेंबर 1 कितना फोर्स है भाई, देखो इस 600 मीटर में देखो 50 न्यूटन, तो सीधे हम ऐसे करेंगे 50 न्यूटन का, सीधे बिना सोचे समझे 50 न्यूटन लगा दिया। दूसरा मेंबर बनाया ऐसे, दूसरे मेंबर पे कितना आ रहा है भाई, देखो 1 मीटर पे ये कितना फोर्स है, 30 ये कौन सा है, माइनस का आ रहा है ना, माइनस का है क्योंकि नीचे की तरफ है, तो नीचे की तरफ है तो माइनस का इधर रहेगा। आ रही बात समझ में, तो 30 हो गया, बिना सोचे समझे। तीसरे में आ जाएंगे तो ये देखो 10 का है, तो 10 नीचे है ना, तो निगेटिव मतलब कंप्रेसिव होगा। आ रही बात समझ में, कंप्रेसिव 10 आ रही बात समझ में, ये 10 इसको मैंने क्यों ऐसे बनाया, ये देखो ऊपर है मतलब टेंसाइल 50 का लगा दिया, इधर क्या है नीचे मतलब कंप्रेसिव 30 का लगा दिया, अगर ऊपर है तो 10 का लगा दिया। आ रही बात समझ में। तो ये रहा सेकंड मेथड कि आप जो है इस डायग्राम को ड्रॉ करिए। इस डायग्राम को ड्रॉ करना बहुत आसान है, सिंपल सा है कि आप जो है ऐसे ऊपर जाना है नीचे जाना है। ये तो मैंने बताया थोड़ा सा लंबा प्रोसीजर ताकि आप चीज़ों को सीख पाओ। आ रही बात समझ में, ताकि 1 2 न्यूमेरिकल 2 न्यूमेरिकल 3 न्यूमेरिकल कर लोगे फिर आप मास्टर हो जाओगे इसमें, बता दे रहे हैं, ठीक है। तो आपको प्रॉब्लम ऐसे करना है। अगर किसी को दिक्कत हो रही है पहले मेथड में फ्री बॉडी डायग्राम बनाने में तो आप इस मेथड से कर सकते हो। बाकी IAS एग्जाम में आपका ये डायग्राम आता है, कहता है कि भाई साहब ALD खींचिए, इसका ALD खींचिए मतलब कि एक्सियल लोड डायग्राम ड्रॉ करिए, ठीक है। तो वहाँ पे लड़के कहते हैं ये कभी डायग्राम पढ़ा ही नहीं, ठीक है, तो इसलिए बताया मैंने, ठीक है। बाकी अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, अच्छा नहीं लगा तो डिसलाइक करिए। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर कोई डाउट है तो कमेंट कर सकते हैं हमें, ठीक है।